छोड़ती हूँ लेकिन नहीं छोड़। चलिए चर्चा पे ध्यान दीजिए। हाँ चलो चर्चा पे ध्यान दे। हाँ सही तो बोल। चलिए ऐसे टिक बैठ जाना। 3 देवियां थी। कौन कौन सी देवी? पार्वती जी, सरस्वती जी और कौन थी? लक्ष्मी जी। उनको लग रहा था कि सबसे श्रेष्ठ हम हैं, है ना? तो देवी तो श्रेष्ठ होती ही हैं। तो बोले ऐसा करते हैं कि भगवान से बोलते हैं कि भगवान आपकी बड़ी भक्त है अनुसुईया, आप उनसे बोलो कि बिना वस्त्र के हमको भोजन कराओ, बिना वस्त्र के हम भोजन करेंगे। तो बोले कि देवी ये आपकी कौन सी बुद्धि चल रही है? बोले नहीं प्रभु, हम तो आपकी भक्ति और आपके भक्त के लोगों का आपको परीक्षा लेना होगा। तो बोले अच्छा ऐसा है कि जाते हैं भाई माँ अनुसुईया के पास। अब वो तो माँ बोलते हैं। गए वेश बदल के अपना माँ 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 बोले। कौन ऋषि मुनि आए हमको माँ बोल रहे हैं? बोले हम लोग भोजन करेंगे पर हमारी एक शर्त है कि आपको हम लोगों को भोजन कराना है पर आपको नग्न अवस्था में। तो बोले कि ये कैसी परीक्षा है? माँ सोचने लगी। उनने अपना अंतर ध्यान किया तो पता लगा कि ये तो भगवान है। बोली ठीक है भगवान, जो भी ऋषि मुनि आते रहे, कोई कोढ़ी या लाचार अंधे कोई भी आते थे तो वो सबको खिलाती रही, सेवा करती थी। उनने अपना कमंडल लाया अंदर से और तीनों के ऊपर छिड़क दिया। तीनों भगवान जो थे बाल रूप में छोटे छोटे, बोले छोटे छोटे। तो अब बोले कि अब तो उनने क्या किया, एक को गोदी लिया, आंचल खोला और दूध पिलाया, दूसरे को लिया उनको पिलाया, तीसरे को पिलाया और पलने में कपड़े का पलना बनाया साड़ी का और उसी में सुला दिया। अब जो तीनों देवियां वो परेशान, 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 5 माह 6 माह हो गया। अब बोलते हैं कि नारद जी हमारे प्रभु को तो हम कहाँ भेजे थे पर वो कहाँ गए, उनको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पता ही नहीं चल रहा है। अब वो सब खेल रहे हैं और पी रहे हैं। 1-2 दिन नहीं पूरे 6 महीना हो गया और माँ बढ़िया खिला रही पिला रही, अपना नहा रही धो रही, अपना बिना कपड़े का भी रह रही हैं। अब देवी लोग परेशान कि हमारे पति गए तो गए कहाँ, हम तो उनको कहाँ भेजे थे, अब वो कहाँ गए पर पता नहीं चल रहा है। नारद जी बोलते हैं माँ आप तो बोले आप तो जगत की रानी हैं, जगत कल्याणी हैं, आप पता लगाइए कि आपके प्रभु गए कहाँ। अब तीनों परेशान नहीं समझ, जहाँ देख रहे हैं माँ अनुसुईया जहाँ देख रहे हैं तो छोटे छोटे बालक दिख रहे हैं। अब बड़े सोच विचार में बोले अब माँ के पास ही जाओ आप, अनुसुईया माँ के पास। तीनों गई, उनसे क्षमा मांगी, बोले कि माँ हमारे पति हमको वापस कर दो। बोले कहाँ आपके पति, हमको तो नहीं मालूम है, ये तो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे लाल। तो जब क्षमा मांगी और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, पलने में पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब वो देने को राजी नहीं हो रहे। बोले अभी तो हम नहीं देंगे, अभी तो मैं इनका लालन पालन सेवा सत्कार करूंगी। तो बोले कैसे होगा? तो बोले जब आपकी पूजन होगी, जब आपकी पूजन होगी तब आपके पति आपको मिलेंगे।
अब बड़े उन लोग सोच में पड़ गए कि हम लोग की पूजन कब होगी, कब हमारे पति मिलेंगे। कब मिलेंगे, कब हमारी पूजा होगी। फिर माँ चली गई। अब तीनों परेशान, और यहाँ तो भगवान खुशी से रह रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं कि जैसा तुम लोग बोली हो लोग होगो। और कौन माँ अपने बच्चों को देगी भाई। जब राम नवमी आया तो उसमें भी उन लोग सोचे कि हमको मिल जाए, तो भगवान के अवतार भगवान बोले हमारे जन्म में हमको थोड़ी ना कोई दे देगा। भाई विष्णु भगवान ही तो राम है, तो उनका जन्म तो रामनवमी में हुआ। अब क्या करें। फिर माँ इंतजार करी। जब नवमी आया, कुंवार की नवमी, तब माँ को खूब उन लोग ने गिड़गिड़ाया है, माँ का पैर छुआ है, माँ की 1 महीना सेवा की है, तब जाकर भगवान को उनने उनके रूप में जल छिड़का है और फिर वापस किया। तो ये है भगवान भोलेनाथ की कृपा और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी की कृपा। हे माता जगदम्बे, रक्षा करना, कोई गलती हो तो